नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सिद्धि सिंह। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। पटना के सबसे बड़े सेंटर बापू सेंटर की परीक्षा जहाँ हुई थी, वहाँ से प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया। लीक के आने के बाद आयोग ने भी इस पर सख्ती से संज्ञान लिया और वहाँ के सेंटर को रद्द कर दिया। लेकिन अभ्यर्थी अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं और लगातार अपनी मांग को जारी रख रहे हैं और उनका कहना है कि पूरे परीक्षा को पुनः करवाया जाए। इसमें राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है। आपको बता दें कि नेता आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कई सरकार को भी घेरने का भी कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में बीते दिन मनोज भारती ने भी पत्र लिखा है और पत्र लिखकर सरकार से मांगे को लेकर कहा है। क्या कहिए? पहले तो मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न को संशोधित करूंगा। प्रश्न पत्र लीक का कोई मामला आया ही नहीं था। वो तो एक अफवाह उड़ाई गई। कुछ अराजक तत्व सेंटर पर थे जो डिस्टर्ब करना चाह रहे थे और उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी कि लीक हुआ है, क्योंकि कहीं से पूरे राज्य में कहीं से भी क्वेश्चन पेपर लीक की कोई सूचना नहीं थी। तो लीक जैसी कोई बात नहीं हुई थी। एक माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की और उनकी कोशिशें थोड़ी सफल भी हो गई और वो निकल गए हॉल से बाहर। वो लोग निकल गए, बड़ी संख्या में छात्र हॉल से बाहर निकल गए। तो उस एक सेंटर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तकरीबन 12,000 छात्रों का सेंटर था वहाँ, लेकिन लाखों लोग इस परीक्षा में बैठे थे। इसलिए कुछ एक सेंटर पे कोई घटना हो जाए, इसलिए इसकी वजह से लाखों लोगों को दोबारा परीक्षा में बैठा देना आप भी उचित नहीं मानेंगे, मैं भी उचित नहीं मानूंगा और ये उचित है भी नहीं कि कुछ लोगों की वजह से लाखों लोगों की हम दोबारा परीक्षा ले लें। ये सर्वथा अनुचित है। तो जो उस सेंटर के स्टूडेंट थे उनको दोबारा मौका दिया जा सकता है, सबको दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता। हाँ, वहाँ चूँकि गड़बड़ी हुई, कुछ निर्दोष छात्र भी उसमें पीड़ित हो गए, तो उनको मौका दिया जाएगा। दूसरी बात की देखिए, चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन ने सूचना भिजवाई थी। एसडीओ साहब खुद गए थे एसडीएम साहब की, भाई आपका जो भी प्रतिनिधि मंडल है वो चेयरमैन से मिले। तो ये लोग जिद पे रहे कि नहीं, हम सीधे सीएम से मिलेंगे। सीएम से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन हर दबाव समूह, हर प्रेशर ग्रुप अगर कल को यही डिमांड करने लगे कि हम तो सिर्फ सीएम से बात करेंगे, तो बाकी पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत रह जाएगी। एक पूरा जो सिस्टम खड़ा किया जाता है सरकार चलाने के लिए, वो खड़ा इसीलिए किया जाता है कि वो सरकार का सहयोग करे। हर आदमी कहेगा कि हम तो सीएम से ही बात करेंगे, तो फिर ये पूरा सिस्टम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। फिर सीएम साहब किसके लिए उपलब्ध? ये कौन है? मनोज भारती मैं नहीं जानता। मनोज भारती मैं नहीं जानता, कौन है ये और किसको चिट्ठी कौन लिख रहा है? रोजाना यहाँ सैकड़ों हजारों चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। लिखिए, चिट्ठी लिखने में क्या बुराई है? आप भी लिख दीजिए, मैं भी लिख देता हूँ, लेकिन सिस्टम से काम होगा ना। सिस्टम से काम होगा। जो काम आपके ब्लॉक लेवल पर होना है, अब कहिए कि आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। अब मुख्यमंत्री के पास काम की कमी है क्या? जाति प्रमाण पत्र बनाने ना, हम तो मुख्यमंत्री जी बनाएंगे तभी हम मानेंगे फलना जाति के हैं। तो ये अड़ियल रवैया नहीं अख्तियार करना है। छात्र हमारे हैं, हमारे आपके पे जिस तरीके से लाठी गलत हुआ और जिन अधिकारियों के भी आदेश से हुआ, वो सरकार जांच करवाएगी, कार्रवाई करेगी। लाठीचार्ज के समर्थन में कौन खड़ा है? जो हमारे आपके परिवार के बच्चे हैं, आसमान से टपके बच्चे थोड़ी हैं, छात्र हैं। किसी ने उकसा दिया, भड़का दिया, छात्र तो होते ही हैं। छात्रों को आप परिपक्व मान के क्यों चलते हैं? उससे जब पहली बार जब प्रोटेस्ट किए गर्दनी बाग में, तभी भी लाठीचार्ज हुआ। अभी लगातार 10 दिन 11 दिन से देखिए, छात्र हमारे आपके परिवार के बच्चे हैं और हम यही कहेंगे कि आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आप अचानक किसी के दफ्तर पर हमला बोलने आएगा तो पुलिस मारने लगेगी। पुलिस की वही ड्यूटी है, वो रोकेगी ना आपको। मानिएगा नहीं तो पुलिस लाठी चलाएगी। क्या करेगी पुलिस आपको रोकने के लिए? उसके हाथ में लाठी है, चला देगी। लेकिन छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप हमारी चिंता का विषय हैं, आप हमारे परिवार का सदस्य हैं और हम छात्रों की चिंता करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। और कहीं भी किसी भी छात्र के अधिकारों का, उनके भविष्य का कोई नुकसान हम नहीं होने देंगे। बीपीएससी प्रोटेस्ट में राजनीतिक एंट्री को आप किस नजर से देखते हैं? गलत है। देखिए, छात्रों को राजनीति का टूल बनाना बहुत ही गलत है।
वो बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, माँ बाप के कितने सपने जुड़े होते हैं। आप अगर गांव से मिडिल क्लास परिवार से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि बनियान में, गंजी में कई छेद हो जाते हैं माँ पिताजी के। वो गमछा लपेट के बेचारे पूरा गांव घूम लेते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं। इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और इन बच्चों को राजनीति का टूल बना रहे हो, हथियार बना रहे हो। जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हो तो बच्चों को टूल बना ले रहे हो। तो इन गलत लोगों की पहचान करनी है। ये अराजक लोग हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये अराजक लोग हैं। उन अराजक तत्वों की पहचान करनी है। छात्र भी धीरे धीरे पहचान रहे हैं। एक दो लोगों को हमने सुना भगा वगा भी दिया वहाँ से। कौन पी पा के उधर गया था तो उसको भी बोला कि कोई पी के मत आओ, तो उसको भी भगा दिया उधर से। तो वो भगा भी रहे हैं, वो पहचान रहे हैं ऐसे लोगों को। कल शक्ति सिंह यादव ने भी एक बयान दे दिया है कि अगर सरकार बात नहीं मानती तो हम कान पकड़ के मनवाने का भी काम करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मवाली से आप किस तरह की भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? एक जो पूरा गिरोह जो अपहरण उद्योग चलाता है, जो बालू माफिया का काम करता है, जो एक्सटॉर्शन लेने का काम करता है, उसके चाल ढाल में, उसकी शब्दावली में वो सारी चीज़ें झलकती हैं। क्या कहना है, जिस दिन कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, अपने थाने में बैठा कोई एसआई कान पकड़ के उठक बैठक करवा देगा उनको, छोड़िए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष जी, जिनसे हमने बातचीत की बीपीएससी परीक्षा को लेकर। आगे क्या कुछ अपडेट होने वाला है, तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।